हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ शालू और आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है ना। मैं आज अपना बेड खोल के बैठी हूँ क्योंकि ये काम मैं हर 6 महीने में करती हूँ। मतलब 6 महीने में बेड नहीं खोलती, बेड तो बहुत बार खुलता है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ निकालनी है क्योंकि ये चीज़ निकलती है सिर्फ साल में 2 बार। और मुझे निकालना था अपनी शादी का लहंगा, और इसे ना मैं पुन्नू के पापा से ही निकलवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, मुझसे निकलता नहीं है। लेकिन आज वो वैसे तो घर पे ही हैं, लेकिन बिजी थे, उनकी मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन, तो इस वजह से मुझे ही निकालना पड़ा। जैसे शादी के टाइम पे तो कोई भी ये नहीं सोचता कि उसके बाद ये रखा ही रहना है या फिर ओकेजनली पहना जाएगा, वो भी घर में ही, कहीं पहन के जा नहीं सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, शादी भी तो रोज रोज होती नहीं है ना, एक ही बार होती है। और लहंगे के बिना वो लुक भी नहीं आता है ना दुल्हन वाला, तो इसीलिए सबका मन होता है कि वो लहंगा ही पहन। चलो पहले खोलते हैं और पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ। इसकी ना जिप खराब हो गई है, बीच में अटक गई है, तो ना तो ये आगे होती है ना पीछे होती है। बहुत मुश्किल से आगे पीछे करना पड़ता है मुझे इसे। अब इतना टाइम हो गया है ना, तो मतलब 8 साल तो हो ही गए हैं। और 8 साल क्या, 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो 9 साल हो जाएंगे कंप्लीट मेरी शादी को। तो इसे ना मैं सोच रही हूँ ठीक करवा लूँगी जिप को, वरना इसमें पूरी धूल और ज़्यादा भरेगी इस तरह से तो। और ये यहाँ से मैंने लिया था अरुण वस्त्र भंडार से। जो लोग चांदनी चौक गए होंगे ना या वहाँ पे घूमे होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा कि अरुण वस्त्र भंडार चांदनी चौक का बहुत फेमस है एक शोरूम। तो मतलब सबसे बड़ा फेमस वही शोरूम है, लाइन लगती है वहाँ पर, टोकन मिलते हैं इवन। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं वहीं से ख़रीदूँ। तो ये रहा मेरा लहंगा, कुछ इस तरह से है। रेड कलर है, प्योर रेड कलर है, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्योर रेड सिंदूरी वाला कलर चाहिए। क्योंकि वैसे तो फैशन में आप कुछ भी कलर पहन लो, आजकल तो कुछ भी पहनते हैं, लेकिन ना रेड कलर से ही असली लुक आता है। आप भी ये बात मानते होंगे ज़रूर। और ये देखिए इसके मोती ना पूरे काले पड़ चुके हैं। वैसे जब लिया था तो पूरे गोल्डन थे, और अभी पूरे रखे रखे ना काले हो गए हैं। और ये है इसका ब्लाउज़ कुछ इस तरह से। इस ब्लाउज़ का ना डिज़ाइन था कोटी वाला, मतलब जो लंबी होती है ना, जैसे राजस्थानी पहनते हैं नीचे तक पूरा लंबी कोटी टाइप पहनते हैं ना, वो डिज़ाइन था इसका। तो और टेलर ने मुझे बोला था कि ये इस तरह से सिली जाएगी, तो मैंने बोला मुझे कोटी तो नहीं चाहिए, मुझे तो ब्लाउज़ ही चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से इसको कुछ डिज़ाइन करके कट करके ऐसे बना दिया था। और ये पैचेस यहाँ लगा दिए थे कट करके, ये पैचेस ना नीचे जाने थे कोटी में। तो उन्होंने कुछ कुछ इस तरह से सोच समझ के इसको ब्लाउज़ बना दिया था बस, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ ही चाहिए था। और इस तरह से ब्राइडल लहंगों पे जैसे कि होता है हैवी वर्क, आप देख ही रहे हो बहुत, इसी वजह से इतना वजन भी हो जाता है, लेकिन सुंदर भी इसीलिए लगते हैं। दुख बस एक ही चीज़ का होता है कि इतनी महंगी चीज़ और इतनी प्यारी चीज़ ऐसी रखी रहती है फिर से हमेशा के लिए, क्योंकि ना बाद में फिर वजन की वजह से आपका चाह के भी मन नहीं करेगा पहनने का। और फिर ऐसा लगता है, थोड़ा खुद को भी ऑड लगता है ना कि यार क्या लहंगा पहन के बैठ जाओगे। और ये इसका ब्लाउज़ देखिए, अब तो मुझे कहीं से कहीं तक ये आने वाला है नहीं, इतना छोटा नहीं हो गया, ब्लाउज़ तो उतना ही है, मैं ही शायद मोटी हो गई हूँ। और ये रही इसकी प्यारी सी चुनरी, जो कि बहुत ही सुंदर कलर की है, एकदम सिंदूरी रेड कलर की है, जैसा आपको दिख रहा है एग्जैक्ट वैसा ही कलर है इसका। लहंगे का कलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन चुन्नी का थोड़ा ज़्यादा डार्क दिया हुआ है कंट्रास्ट की वजह से, क्योंकि लुक फिर ज़्यादा इनहेंस होता है ना, इसलिए। और इसकी चुन्नी ना बहुत ज़्यादा लंबी है, वैसे तो सभी की लंबी होती है जो ब्राइडल लहंगे आते हैं, क्योंकि वो फिर पूरा सिर से लेकर पूरा आपको प्रॉपर टक करना होता है, तो काफ़ी लंबी होती है। मुझे लगता है इसकी साड़ी, आधी साड़ी जितनी तो चुन्नी होगी ये, मुझे लगता है। और इसके साथ एक सेकंड दुपट्टा भी मैंने खरीदा था, बहुत ही खूबसूरत है वो, लेकिन वो ना दूसरी जगह रखा हुआ है, दूसरे बॉक्स में उस साइड रखा हुआ है वो, क्योंकि उसे मैं कभी कभी जैसे व्रत होता है या कभी करवा चौथ वगैरह पर ना उसे ओढ़ लेती हूँ, इसलिए वो रखा हुआ है। वो मुझसे निकला नहीं उस तरफ है, वो तो पुन्नू के पापा की हेल्प से ही निकल पाएगा, वरना मैं वो भी दिखाती आपको, बहुत ही प्यारा है वो। मैंने अलग से लिया था, वो इसके साथ नहीं आया था। आजकल तो सेकंड दुपट्टा आता है लहंगों के साथ में, लेकिन उस टाइम पे 8 साल पहले इसके साथ मुझे नहीं मिला था, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा था अलग से। और मैं यही देख रही थी कि यार इसकी तो साड़ी भी बन जाएगी, इतनी ज़्यादा लंबी है और अच्छी लग रही थी। वैसे ना ऐसी साड़ियाँ बहुत प्यारी लगती है, अब दोबारा से ट्रेंड में चल रही हैं इस तरह की साड़ियाँ। लोग तो आजकल अपने लहंगे को कस्टमाइज़ करवा के कुछ कुछ बनवा भी लेते हैं ना, ड्रेस वगैरह मैंने बहुत देखा है। मैं
मैंने सोचा थोड़ी-सी फ़ील ले लेते हैं दुल्हन वाली, अब जब लहंगा खोल ही लिया है तो। लेकिन लहंगा बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे सच में बहुत पसंद है। मन बहुत करता है पहनने का, लेकिन नहीं पहन सकते, अब इतनी हिम्मत नहीं है। और यहाँ इसके बॉक्स में कुछ चिल्लड़ बिखरे हुए थे मेरे लहंगे के। मतलब ये जो छोटे-छोटे स्टोन लगे हैं ना इसमें, ये बहुत ज़्यादा बिखरते हैं जब मैं अब इसे निकालती हूँ ना, इस वज़ह से। और कुछ ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पर। तो इतना महँगा पड़ा था ना ये मुझे 8 साल पहले। तो इसीलिए मैं इन्हें चिल्लड़ बोल रही हूँ कि कुछ-कुछ 1-2 रुपए के तो पड़े ही होंगे एक स्टोन, मुझे लगता है। तो पूरा कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए, इस तरह से नीचे बहुत हेवी है, फिर ऊपर कमर के पास थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन है। अब जब मैं इसको खोलती हूँ और जब मैं इसको उठाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार हम कितने एक्साइटेड होते हैं कि हमें ये वज़न उस टाइम दिखाई ही नहीं देता, इसमें इतना वज़न होता है। और अब तो सच में देखकर ही, उठाकर ही पसीने आ जाते हैं, पहनने की तो बात ही जाने दो। और शादी के बाद जब मेरी पहली करवा चौथ थी तो मैंने साड़ी डाली थी, चुन्नी डाली थी, क्योंकि तब मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद फिर मैंने ससुराल में ना बच्चों की ज़िद पर पहना था, क्योंकि उनकी बहुत ज़िद थी कि नहीं चाची आप लहंगा ही पहनो, तो इसलिए पहना। और फिर उसके बाद मैंने शायद नहीं पहना है उसके बाद, तो फिर मुझे लगता है शादी में पहना, उसके बाद एक बार करवा चौथ पे बस हो गया। कुआँ पूजन पे भी मैं नहीं पहन पाई थी और इस वजह से अब ये तब से रखा ही है। लेकिन हाँ, मैं इसकी केयर अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पहनते हैं तो इसका मतलब केयर ही मत करो, पड़े रहने दो। क्योंकि कपड़े अगर रखे ही रह जाए ना बहुत लंबे टाइम तक, तो फिर उसमें स्मेल होने लगती है। और उससे भी ज़्यादा है कि उसमें एक कुछ होता है ना कपड़ों में, जो घुन जैसा कुछ लगने लगता है, तो आपके कपड़े कटने भी लगते हैं और ख़राब भी होने शुरू हो जाते हैं। केयर करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, क्योंकि इतनी स्पेशल चीज़ होती है, भले ही आप ना पहनो, ना यूज़ करो, लेकिन आप उसकी केयर तो करके रखते ही हो ना। और इसकी कमर देख के मैं सोच रही थी कि अब तो ये मुझे कहीं से कहीं तक आने वाली है नहीं, भले ही इसमें ज़िप लगी हुई है, लेकिन फिर भी अब ये मुझे कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, क्योंकि तब कमर थी, अभी तो कमरा बन चुकी है। वो जो नेफ्लिन बॉल्स आती है ना, फिनाइल की गोली, वो मैं इसमें डालती हूँ, लेकिन वो मैं बाद में डालूँगी, अभी ख़त्म थी। तो ये है मेरे हाथ में ना लिक्विड सैनिटाइज़र है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं इसे निकालती हूँ ना, अच्छे से निकाल के और फिर इसे अच्छे से ना सैनिटाइज़ कर देती हूँ, सैनिटाइज़र छिड़क देती हूँ हर तरफ अच्छे से इसमें, ताकि ये सैनिटाइज़ हो जाए। क्योंकि अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत, जैसे कपड़ों में वो क्या होते हैं छोटे-छोटे, मुझे नहीं पता, हो जाए अगर बाई चांस, तो इसीलिए ऐसा कुछ ना हो और ये थोड़ा-सा सेफ़ रहे। इस वजह से मैं सब जगह लगा देती हूँ, छिड़क देती हूँ, मतलब स्प्रे वाला ही लगाना चाहिए। वो बाकी तो जेल वाले आते हैं, वो आप कैसे लगाओगे, तो स्प्रे वाला बेटर रहता है छिड़कने में, वो सब जगह अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। और ये देखिए, ये एक ना पिन, इसमें मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि इसमें एक पिन ऐसे उलझी हुई है शादी के दिन से। ये देखो, ये पिन, जो हेयर स्टाइल करते हैं ना वो लोग इतनी पिन, सोइयो पिन घुसा देते हैं पतली-पतली वाली, पता ही नहीं चलता। तो ये एक पिन इसमें उलझी हुई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली है। तो ये शादी के टाइम की पिन, शादी के दिन वाली एक निशानी मिल गई मुझे। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर इसका ना ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो कभी-कभी ना मैंने प्लेन साड़ी के साथ इसे पहना भी है, जब मुझे पहले आ जाया करता था। साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगता है, तो ब्लाउज़ तो यूज़ हो जाता है, चुन्नी भी यूज़ हो जाती है, बस मुझे लगता है लहंगा ही है जो हम नहीं पहन पाते हैं। और इसके स्टोन ना सब जगह बिखर गए थे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतना निकलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। शायद रखे-रखे हो जाती है ना चीज़ें ऐसे, इस वज़ह से अभी झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। और ये कुछ और चिल्लड़ झड़े हैं मेरे लहंगे से, और साथ में 1-2 नोट भी दिख रहे होंगे आपको। हाँ, एक है। इसे खोल तो मैं लेती हूँ, फिर उसके बाद ना, खोलने के बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसको तह कैसे लगाऊँ। क्योंकि पता नहीं वो दुकान वाले जो होते हैं, मतलब जो लहंगे वाले होते हैं, वो लोग इतने अच्छे से कैसे कौन-सा टाइप बनाते हैं ना, बहुत ही प्यारा-सा एकदम फिनिशिंग के साथ। ख़ैर वो तो उनका काम है, मुझसे यही नहीं बनता। और मैं इन्हें बुला भी रही थी कि आ जाओ थोड़ा-सा हेल्प करवा दो। इनकी ऑनलाइन वो चल रही थी ना मीटिंग, मैंने बताया आपको, तो बस इस वज़ह से मैंने कहा चलो खुद ही ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें अलग से रखने के बजाय इसी के अंदर रख देती हूँ सबको ना, क्योंकि ये लहंगा अलग से पैक था और ये ऊपर रखे थे अलग से। जब ये आया था तो तब भी ऐसे ही था,
लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन तीनों को एक ही जगह में रख देती हूँ। Tecnologia! Tecnologia! तो मैंने ना तीनों को एक ही में डाल के रख दिया। वैसे जगह थी आने की तो बस जैसे तैसे एडजस्ट करके डाल ही दिया। तो अब कम से कम इसमें धूल नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे रखा हुआ था ना ऊपर ही। और ये देखो, इसमें एक और मुझे मेरी शादी की निशानी मिली है। एक और सेफ्टी पिन मिली थी बड़ी वाली, ये इसी में पड़ी है जब से ही। तो अभी शादी के दिन वाली मुझे 2 निशानियां मिल चुकी है फिलहाल। को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। ये देखो कितने सारे निकले हैं, इसके बॉक्स में पड़े हुए थे ये। और रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं देखो बुढ़ापे की निशानी। खराब जिप को मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ बंद हो जाए। खत्म। फाइनली मेरा काम हो गया लहंगे का, जो कि बहुत भारी काम लगता है मुझे। और बस उसके बाद मैंने रख भी दिया था खुद से ही, क्योंकि इनकी तो कॉल चली रही थी तब तक। इसीलिए मैंने सोचा चलो ये सब काम मैं ही कर लेती हूँ, थोड़ी सी हिम्मत करके खुद से। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं। और ये मुझे लगता है सबके घर में, सबके बेड अलमारी में पड़े रहते होंगे, पक्का पता है मुझे। क्योंकि ये जो कपड़े आते हैं ना इस तरह के पैंट शर्ट वाले, जिसे कोई पहनता नहीं है, बस वो इधर उधर बेचारे घूमते रहते हैं एक दूसरे के घर। खैर मैंने कभी किसी को दिया नहीं है, पक्का कह रही हूँ, मैं कभी नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है जो हम नहीं पहनते वो हमें किसी को देना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग लेन देन में दे देते हैं ना, तो इसीलिए जैसे कहीं से मिले हैं तो रखे हुए हैं ये। मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूंगी जो पहन ले। तो इसीलिए मतलब किसी को, मतलब जैसे ये रिक्शे वाले होते हैं या कुछ होते हैं ना, उनको दे दूंगी तो वो पहन लेंगे सिलवा के। आप अपने लहंगे की केयर कैसे करते हो आप बताना मुझे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो ना तो धूप आती है, और सच बताऊँ तो ऐसी कोई खास फैसिलिटी भी नहीं है कि मैं कहीं पे ऐसे हवा लगने छोड़ दूँ। तो इसीलिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ। तो सैनिटाइज़र कर देती हूँ और थोड़ी हवा लगा देती हूँ उसको, क्योंकि अगर मैं ड्राई क्लीन भी करूँगी तो ड्राई क्लीन मुझे क्यों ही करानी है, मुझे पहनना तो है नहीं है। तो इसीलिए बस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बंद रहता है ना, तो थोड़ी हवा लग जाए, थोड़ा सैनिटाइज हो जाए। अगर उसमें मान लो कुछ ऐसा जैसे हो जाता है कपड़ों में कुछ, तो वो नहीं होंगे अगर सैनिटाइज़र छिड़क देंगे। तो बस इसी वजह से मैं तो ऐसे करती हूँ, और अच्छे से उसको इस बहाने दोबारा से देख भी लेते हैं, दोबारा से यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। आज पुन्नू के पापा घर पे ही थे, तो मुझे बोल रहे थे कि तुम इसे देख के क्या खुश हो रही हो। मैंने बोला नहीं, खुश नहीं हो रही, इसे देख के दुखी होते हैं। तो ऐसे ही मजाक कर रही थी मतलब। बस हाँ ये है कि देखते हैं, तो बाकी वो दिन और वो यादें सारी ताज़ा तो हो ही जाती हैं। अपनी शादी का स्पेशल दिन सभी के लिए स्पेशल होता है, शादी का दिन। ज्वेलरी जो मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे अपनी ब्राइडल ज्वेलरी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा वैसे शौक नहीं है खरीदने का या पहनने का। लेकिन इसीलिए ना कभी भी खरीदना होता है ना, तो मैं बहुत सोच समझ के और बहुत ही मतलब अलग सा पसंद करती हूँ लेना। तो इसीलिए मैंने जब अपनी ज्वेलरी खरीदी थी ना ब्राइडल, तो मुझे भरा भरा वाला पसंद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना हैवी होता है आउटफिट। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी सेटल होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने अपनी ज्वेलरी बहुत सोच समझ के ली थी। और मुझे लगता है मुझे आपको दिखानी चाहिए, प्यारी लगती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी सारी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाती हूँ। अब वही अकेले क्या दिखाऊँ, सारी क्या वैसे गिनी चुनी कुछ ही है, लेकिन जो भी है आई होप आपको पसंद आएगी जरूर। चलो। और मेरे बुढ़ापे को प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मैं कलर नहीं कर रही हूँ ना, डॉक्टर ने मना किया है इसलिए। तो ये रही कुछ थोड़ी सी लेकिन प्यारी सी ज्वेलरी है, जो कि मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और मैंने चूड़ियां भी निकाल ली थी साथ में, क्योंकि कुछ प्यारे से कड़े मैं लेके आई थी जो आप किसी के साथ भी सुंदर सेट बना सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ब्राइडल ज्वेलरी। तो ये रही मेरी प्यारी सी ब्राइडल ज्वेलरी। वैसे तो ब्राइडल के हिसाब से आपको ये बहुत हल्की लग रही होगी देखने में, लेकिन ये बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है, क्योंकि जब लहंगा इतना हैवी हो ना, तो हमें हमेशा ज्वेलरी थोड़ा सेटल रखनी चाहिए। और इसलिए मैंने खुद से ही पसंद की थी, और ये सच में बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद, एक रॉयल लुक देती है। और जब मैंने पहनी थी ना शादी के बाद, जैसे साड़ी के ऊपर भी आप इसे डाल सकते हो, आपको और नहीं लगेगा। लहंगा ना सही, कम से कम ज्वेलरी तो पहन ही सकते हैं ना, तो ऐसी ज्वेलरी लेनी चाहिए। तो बहुतों को तो ये भी लगा था, बहुतों ने ये भी कह दिया था कि यार ये इस गोल्ड का है क्या, तो मैंने कहा हाँ ये गोल्ड का ही है।
इसके अंदर ना इसका इयररिंग फँस गया था बुरी तरह, तो बस मैं वही निकाल रही थी। तो कुछ इस तरह से है ये देखिए। एकदम सेट हो जाता है गले में और बहुत ही सुंदर लुक देता है, बहुत प्यारा लगता है। मैं तो इसे कभी-कभी जैसे कहीं शादी वगैरह का कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन हो, थोड़ा-सा लगे कि हाँ, थोड़ा हेवी रेडी होना है, तो ये पहन लो साड़ी के साथ ना, बहुत प्यारा लगता है ये सेट। और इसके स्टोन का मुझे नाम नहीं पता जो इसमें लगे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब ये कुंदन तो नहीं है, ये कुछ अलग होते हैं, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ तो था, लेकिन ये बहुत ही अच्छी शाइन देते हैं, ये वाले जो इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं। रातों में जागूं ख्वाबों को लिखूं तो चलो मैं आपको ना डाल के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा लुक देता है, बहुत प्यारा लगता है ये। की बड़ी सी बात शब्दों में ढलती मेरी हर रात। इस तरह से ना आप इसको सिर्फ एक पहन लो और फिर मंगलसूत्र पहन लो, तो बस इतना ही काफ़ी होता है एक प्यारा सा लुक के लिए। बहुत प्यारा लगता है ये, सच में मेरा फेवरेट है। शब्दों में ढलती मेरी हर रात। और ये है इसके क्यूट से इयररिंग्स जो कि बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन के हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छी शाइन है इनके अंदर। हैवी है लेकिन उतने भी हैवी नहीं है कि जो आपको इरिटेट कर दे, तो इस वजह से आप इसको बिना चेन के साथ भी कैरी कर सकते हो। और ये है इसका प्यारा सा मांग टीका जो कि बहुत ही सुंदर है। इसको तो मैं वैसे भी पहन लेती हूँ, जैसे कभी-कभी मान लो करवा चौथ पर पहन लिया या कभी शादी वगैरह में किसी फंक्शन में, तो बहुत प्यारा लगता है ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि मेरे शादी के दिन का थोड़ा-सा सिंदूर भी अभी उसमें लगा हुआ है, रेड कलर का छोटू-सा आपको दिख रहा होगा, इसमें लगा हुआ है आज भी। चलो ये भी आपको ना लगा के दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है ये। मेरी शादी में ना जिसने मुझे रेडी किया था वो लड़का था कोई, तो उसने मेरा हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से किया था। मतलब मांग टीका लगा के फिर उसको ऐसे पूरा कवर कर दिया था बालों के साथ, लेकिन बीच की मांग में आई थिंक अच्छा लगता है ना, उसने बीच की मांग ही नहीं करी थी, उसने पूरा ऐसे कवर कर दिया था। तो इस तरह से प्यारा सा है, बहुत क्यूट सा। हम हमेशा तो ऐसे ही सिंपल से रहते हैं ना, तो कभी-कभी ये चीज़ें करो तो अच्छा लगता है ना, खुद को भी प्यारा लगता है अपने आप को ऐसे देखना तो। अभी दिखाने वाली हूँ मैं आपको सबसे क्यूट और प्यारी सी चीज़ जो मेरी मोस्ट फेवरेट है इस ज्वेलरी की, मेरी ब्राइडल ज्वेलरी की सबसे प्यारी चीज़। और वो ना ये है जो हाथ में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं ये, मैं बताऊँ आपको, ये इसका एक स्टोन भी निकल गया है। ये मैंने ना ये ज्वेलरी के सेट के साथ नहीं खरीदा था, ये मैंने अलग से खरीदा था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था जैसा था उसमें, तो मुझे बिल्कुल ना सिंपल सा चाहिए था, तो ये मैंने लिया था सिंपल सा। एक मिनट, इसमें भी कुछ ये भी सारा ना उलझा हुआ, एक मिनट में निकाल के। तो कुछ इस तरह से देखो आप, ये है इसकी छोटी सी रिंग और ये है छोटू सा ऐसे, ये ऐसे बंध जाता है कलाई में ये वाला, और ये किसी भी रिंग में आप डाल लो जिसमें आप डालना चाहो। रिंग में मतलब फिंगर में, क्या बोल रही हूँ मैं, किसी भी फिंगर में इसे आप पहन लो और ये कलाई में बन जाता है। मैं पहन के दिखाती हूँ, वैसे मेरे हाथों की हालत बहुत खराब है आजकल। और इसे भी ना मैं किसी भी ओकेज़न पे पहन लेती हूँ, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ऑड लगेगा कि आपने क्या शादी की ज्वेलरी पहन रखी है, ये बहुत क्यूट लगता है। अगर आप साड़ी पे भी डाल लोगे ना इसको, बहुत प्यारा लगता है। सूट पर भी डाल लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं साड़ी के साथ बहुत बार इसे पहन चुकी हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। ये सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छा लुक देती हैं, ऐसा मुझे लगता है, ना कि ज़्यादा भरी-भरी चीज़ें अच्छा लुक देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो सबकी अपनी पसंद होती है देखो, लेकिन मुझे ना सिंपल चीज़ें ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये ना सच में बहुत ही प्यारा लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। मेरी ज्वेलरी का सबसे प्यारा अगर कुछ मुझे लगता है ना तो वो यही है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे ये, और मैंने ये अलग से खरीदा था। मेरी कलाई ना पतली बहुत है, तो इस वजह से ये मुझे थोड़ा-सा बड़ा पड़ रहा था, तो मैंने जैसे-तैसे करके पहना, लेकिन पहना ज़रूर इसको जैसे भी एडजस्ट करके। सेम ऐसा ही दूसरा है, सेम टू सेम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैं मुझे है, तो वो भी मैंने ना अलग से खरीदी।
वो ये भी इसमें नहीं थी सेट के साथ में, तो ये भी मैंने अलग से खरीदी है और ये कहीं और से थी। मैंने पूरा सेट ना कस्टमाइज करके बनाया है, मतलब आप ये समझिए। तो ये देखो ये भी ऐसी है और लकीली मुझे सेम टू सेम डिजाइन मिल गया था। जैसा मेरी ज्वेलरी का डिजाइन है ना, वही डिजाइन है। और मतलब मैं समझ रही थी, मैं बहुत लकी हूँ कि चलो मुझे मिल गया, वरना ऐसा होता नहीं है कि ज्वेलरी के साथ का सेम टू सेम मिलती। तो ज्वेलरी तो मैंने खरीदी थी चांदनी चौक से, और ये जो लिया है ना मैंने लिया है लाजपत नगर की जो सेंटर मार्केट है ना, बहुत फेमस मार्केट है सेंटर मार्केट। जो लोग दिल्ली से होंगे ना तो ये मैंने देखिए सेम डिजाइन सिंपल सी है बस। ये देखो ये है सिंपल सी क्यूट सी है ना, बिल्कुल सेम डिजाइन है। ये देखिए, लेकिन ये इसके साथ की नहीं है, ये मैंने अलग से खरीदी थी और बहुत प्यारी सी इसमें भी इसमें इस तरह से वो लगा हुआ है, मतलब चेन इसकी ना ऐसी है, ऐसी चेन है इसकी बस। इसमें कोई, हाँ इसमें है स्टोन, ये रहे छोटे छोटे से स्टोन इसके इस साइड पे, यहाँ पर स्टोन है छोटे छोटे से, इसमें नथिंग। और ये रहा कुछ चेन जो मतलब हम उसमें कानों में लगाते हैं ना, जब ज्यादा हैवी ज्वेलरी हो तो लगा लेते हैं। तो बस ये सिंपल सी चेन है जो कानों के पीछे लग जाती है ऐसे बालों में टको के। बस यही है मेरी ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी, सिंपल सी और क्यूट सी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और ये है सेकंड वन जो मैंने खरीदी थी अपनी बड़ी दीदी की बेटी की शादी में, यानी कि बेटी की शादी में ही कह लो। तो अभी मैं सास बन चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने नहीं बनाए, वरना मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए था। तो कुछ इस तरह से ये है मल्टी कलर की और बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसका लुक बहुत सुंदर आता है। ज़्यादातर ज्वेलरी आपको मेरे पास ना वैसे ही मिलेगी, जो चोकर टाइप की आप कह सकते हो, जो बिल्कुल सेट रहती है गले के साथ में। और इसका भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये शायद आपको वीडियो में ना उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी जितनी अच्छी ये रियल में दिखती है सामने से। बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक देती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है साड़ी के साथ में। मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरह से दिखती है, बहुत ही सुंदर लगती है साड़ी के साथ में। हैवी ज्वेलरी लेने के नाम पे ना मुझे घबराहट होने लग जाती है, सच बता रही हूँ। मुझे ना तो इतना पसंद है पहनना, ना ही मैं इतना ज़्यादा खरीदती हूँ, लेकिन जब शादी है, कुछ बड़ा फंक्शन है ना, तो लेना ही पड़ता है। तो मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी लूँ ना तो वो सेटल हो, बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे, अजीब ना लगे और क्यूट लगे, सुंदर लगे। तो ये रहता है मेरा, तो बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ मैं। और ये भी मैंने चांदनी चौक से ही खरीदी थी। और इसके बिना कानों की झुमकी बहुत प्यारी है, इसके साथ झुमकी है कुछ इस तरह के मल्टी कलर वाले, इसमें बीड्स लगे हुए हैं और स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, एक रॉयल लुक देती है, बहुत सुंदर लगती है। और सबसे बड़ी बात है ना, आप इस ज्वेलरी को किसी के भी साथ पहन सकते हो, आपको कलर देखना नहीं पड़ेगा कि मैं इसके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, किसी के भी साथ जाएगी है, क्योंकि मल्टी कलर की है। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के मैं लेती हूँ, क्योंकि गोल्डन वाली भी आप किसी के भी साथ पहन सकते हो और ये मल्टी कलर वाली भी आप किसी के भी साथ पहन सकते हो, जिसके साथ भी अच्छी जाए आप पहन लो, कलर मैच करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से झुमकी का लुक ज़्यादा अच्छा आता है ना, मुझे ऐसा लगता है। रातों में जागूं ख्वाबों को लिखूं खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं छोटे से दिल की बड़ी सी बात शब्दों में ढलती मेरी हर रात। और ये है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा मांग टीका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ये देखो कितना प्यारा है ना, इसका लुक बहुत सुंदर आता है सच में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये ज्वेलरी। बहुत कम ऐसा होता है कि पहली बार में एक नज़र में कुछ पसंद आ जाए, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई थी। खत्म।
सॉरी, ये मेरे साथ होता ही है ज़्यादातर। मुझे लगता है गिराए बिना ना मुझसे कुछ होता नहीं है। मैं आपको अच्छे से दिखाना चाह रही थी पास से, इसीलिए हाथ से छूट गई। तो मैं जागूं, ख्वाबों तो को चलो लगा लिखूं, के भी दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा खामोशी को आता है। मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। कृपया मेरे सफ़ेद बालों पर ध्यान मत देना, टीके पर ध्यान देना, क्योंकि टीका सच में बहुत सुंदर लगता है। ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात, शब्दों में ढलती मेरी हर रात। और एक ये बहुत प्यारी सी चीज़, मैंने सोचा अब ये सब खोल ही लिया है तो ये मुझे सामने दिख गई थी, सोचा ये भी आपको दिखाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक रिंग है। ये भी मैंने सदर नहीं चांदनी चौक से ही खरीदी थी। मुझे ना एक्चुअली अभी अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ये चांदनी चौक से लिया या सदर से लिया है। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इन दोनों जगह में से किसी एक जगह से ये खरीदी थी और ये बहुत प्यारी लगती है, डायमंड लुक देती है, बहुत अच्छा। मतलब कोई बोल नहीं पाएगा कि ये ऐसे ही आर्टिफिशियल है। तो मुझे लगता है जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी खूबसूरत मिल जाती है तो फिर रियल लेने की ज़रूरत ही क्या है। खैर, जिसके पास ना हो इतना मतलब अफोर्ड करने के लिए, तो वो तो ऐसे ही संतुष्टि अपनी कर लेता है। लेकिन मुझे तो इन चीज़ों में ही संतुष्टि हो जाती है, सच बताऊँ तो, क्योंकि इसका लुक बहुत प्यारा है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल डायमंड वाला है। सुंदर लगता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बस अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। असली हो नकली हो क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद है ये एक सिंपल सा प्यारा सा नेकलेस। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, चोकर टाइप का आप कह सकते हो। ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं और ये है इसके इयररिंग्स, बिल्कुल इस तरह से मोती लगे हुए, बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं मतलब। शब्दों में ढलती मेरी हर रात। और ये रहा मांग टीका। तो मांग टीका भी इसका बहुत प्यारा है। मांग टीका मुझे लगता है प्यारे ही आते हैं शायद। ये देखो, और इसका तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, वो इस वजह से ना क्योंकि मतलब इसकी जो चेन है उसमें मोती का वर्क हो रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से, इस पे ना मोती का वर्क भी हो रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, ये ना अभी आपको पास से दिख रहा होगा, इसकी चेन में मोती का भी वर्क हो रखा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्यारा सा लगता है। सिंपल सा है लेकिन क्यूट सा है। और ये कुछ इयररिंग है, झुमकी टाइप की है। इनको मैं ज़्यादातर ना सूट वगैरह के साथ कैरी करती हूँ, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह के जो इयररिंग होते हैं ना, सूट वगैरह के साथ ज़्यादा जाते हैं। वैसे साड़ी पे भी अच्छे लगते हैं, बुरे नहीं लगते। दूसरे हैं ये वाली झुमकी। यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ लग रहा है दूसरी तीसरी बार गिर गया है मेरे हाथ से। तो ये झुमकी हैं, बहुत प्यारी झुमकी है ये वाली भी। ये साड़ी सूट सबके साथ बहुत ही क्यूट लगती है। और ये रहा एक मंगलसूत्र, बहुत ही सुंदर सा। तो इसको साड़ी पे पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सूट पे इतना ज़्यादा इसका लुक नहीं आता, लेकिन साड़ी पर बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने सदर से ही लिया था, मुझे याद है अच्छे से, अपनी फ्रेंड के साथ जाके। और इसके साथ इसके एक इयररिंग है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम डिज़ाइन है। तो जैसे सिंपल आपको पहनना है, बहुत हैवी नहीं पहनना है, तो ये मंगलसूत्र और ये इयररिंग कैरी कर सकते हैं हम कहीं, जैसे ऐसे ही जाना है आपको छोटे मोटे फंक्शन में, हल्के मतलब हल्का ही पहनना चाहते हो। उसके बाद देखिए इयररिंग है ब्लैक कलर के स्टोन वाले, तो ये भी सूट के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या इसको ड्रेस के साथ भी पहनो ना, बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें शाइन है, बहुत प्यारी सी शाइन है इसकी। तो यही रहा मेरा छोटा सा ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि प्यारा सा क्यूट सा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चूड़ियाँ भी मैं दिखाना चाह रही थी, लेकिन व्लॉग लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा ऑलरेडी हो चुका है। मैंने ना कमरे में भी कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए धुलने। चूड़ियों का कलेक्शन ना मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती वीडियो, और आप भी बोर हो जाओगे ना अगर मैं और ज़्यादा लंबा व्लॉग डालूँगी, तो इस वजह से मैंने रहने दिया। फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग कहोगे तो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैं ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाह रही हूँ इस वजह से। तो बस अब मैं, शाम का टाइम हो ही चुका था, तो बस अपने शाम के कामों में लग गई थी। कपड़े वगैरह सूख गए थे, आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि थर्सडे में नहीं धोती हूँ ना, तो इसीलिए एक दिन का गैप होने से कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और गर्मियों में किसी का मन होता नहीं है शाम को हैवी खाने का, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी, धनिया पुदीना वाली सिंपल सी चटनी बनाऊंगी, रोटी और लस्सी। बस यही सिंपल सा डिनर रहेगा आज। उनके पापा को भी यही मन था और मेरा भी मन यही था कि मैं यही बनाऊं।
और इसमें मैं प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, टमाटर भी नहीं डालूंगी, बस ऐसी सिंपल सी चटनी बना रही हूँ। ये है हींग जो मैं ज़रूर डालती हूँ, तो इससे टेस्टी भी बनती है और फ़ायदेमंद भी रहता है। काला नमक डालना ना मैं भूल गई थी और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए बाद में डाला है। चटनी के साथ ना हाथ की बनी रोटी बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं आज हाथ की रोटी बना रही हूँ। वैसे तो रोटी हाथ से ही बनाते हैं, आप सोच रहे होगे यार हाथ से ही तो बनती है, मतलब हाथ से मतलब जैसे सिर्फ हाथ से, चकला बेलन का यूज नहीं करते हैं ना, वो वाली रोटी। रातों में जागूं, ख्वाबों को लिखूं, खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी सी बात शब्दों। तो आप लोग भी आज ये डिनर कर लीजिए। आज सिंपल सा डिनर है, चटनी रोटी और लस्सी, मतलब रायता कुछ भी कह सकते हो आप। आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।